गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में जो हमारी हिस्ट्री की सेशन चल रही है और उसमें भी आपकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सेशन चल रही है ना, तो टॉपिक है आपका कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन। तो अभी तक इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो मेरी कोशिश की यही है कि उन सभी क्वेश्चन को यानी एज मच एज क्वेश्चन इस टॉपिक से करवा दिया जाए। इसके साथ एक कोशिश और भी है कि इससे भविष्य में और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो हम लोग देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आज के इस टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? किसने कराची अधिवेशन का पूछा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता, SC बोरा, वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे केवल हमें क्या करना है, आगे भी कुछ और एडिशनल फैक्ट्स देखना है इस क्वेश्चन में। तो पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कराची अधिवेशन जो है यह क्यों हुआ था। तो इस अधिवेशन से पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बस यहाँ समझा दो, मैं लिख नहीं रही हूँ, आगे फिर हो सकता है कहीं जरूरत जहाँ लगेगी मैं बता दूंगी। बस सुन लीजिए इतना कि दिल्ली समझौता जो है, जिसे हम किसी के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 में हुआ था, या दिल्ली समझौता, ठीक है। तो इसी समझौता को मंजूरी देने के लिए, ओके, इसी समझौता को मंजूरी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ। और कब हुआ यह? 26 मार्च यानी 26 मार्च से लेकर 31 मार्च, ओके, 31 मार्च 1931 में कहाँ हुआ था? कराची। आपको ऑलरेडी मेंशन है, कराची में यह किया गया, ठीक है। इसे ही मंजूरी देने के लिए किसकी अध्यक्षता में यह सभापतित्व में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, ये तो चले कि ये हो गया। अब सवाल यहाँ यह आता है कि यह इस अधिवेशन को, एक आपका है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को कराची अधिवेशन से किसका नाम याद आ जाए? मोहम्मद अली जिन्ना का। वो नाम भी सही है, लेकिन वह मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है। इसी प्रकार से आपका मुस्लिम लीग अगर होता, मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी एक कहाँ हुआ है? मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी आपका कराची में हुआ है, ठीक है, कराची में हुआ है। लेकिन यह कब हुआ है? यह अधिवेशन कराची वाला कब हुआ है? एक मिनट, यहाँ कराची का यह अधिवेशन कब हुआ है? कराची का यह अधिवेशन हुआ है 1940 ईस्वी में, ठीक है, मुस्लिम लीग का। और किसने किया था अध्यक्षता? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ओके, तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होना है। दो अधिवेशन है कराची के, एक मुस्लिम लीग का भी है और एक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, तो जो सवाल आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था और यह 1931 की घटना है, यानी 1931 का अधिवेशन बोल सकते हैं, घटना तो नहीं, अधिवेशन ही होगा। और दूसरा जो है कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था, 1940 में हुआ था, ओके, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है अध्यक्षता किए थे। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, यहीं पर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी का जो स्टेटमेंट था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ भी ले कि ये किस अधिवेशन का है, तो यह किसमें है? 1931 का है, ओके, 1931 में। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, आपके इस क्वेश्चन में क्या किया है? आपके इसी क्वेश्चन में आपके जवाब भी हैं, है ना, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, इसको ध्यान रख लें। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार पटेल कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5
3-4 पॉइंट्स जो आपके सामने आए हैं, इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड जो सवाल पूछा गया है उस पे आते हैं कि किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प को प्रारूपित किया था। किसने किया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि उन्होंने मूल अधिकारों को और आर्थिक कार्यक्रम पर क्या किया था? संकल्प को प्रारूपित किया था। लेकिन यहाँ पर इनके सहयोगी की भूमिका, ठीक है, इनके सहयोगी की भूमिका किसने निभाया था? इस संकल्प में सहयोगी की भूमिका M.N. रॉय। M.N. रॉय ने किसकी भूमिका निभाया? सहयोगी की भूमिका, ठीक है, सहयोगी की भूमिका निभाया था। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है, मैंने कहा है ना कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उसमें 100 से 100 क्वेश्चंस करके आने हैं। उसमें पॉइंट की भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि मैंने 99.9% ही मेरा तैयार हो पाया है, नहीं, उसमें 100 to 100 तैयार रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस का नहीं पता होता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें अगर थोड़ी बहुत कमोबस होती है तो वो समझ में आ सकता है। लेकिन इसको इस तैयारी के साथ जाना है कि इसमें कहीं हमारी एक क्वेश्चन भी हमारी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और आने वाले क्वेश्चंस को जो मैं बता रही हूँ, जैसे M.N. रॉय, अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प को प्रारूपित किया था। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लेता कि मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पे जो संकल्प प्रारूपित किए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसमें निम्नलिखित में किसने सहयोगी की भूमिका निभाई, तो आंसर क्या होगा? M.N. रॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, अगेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? किसने माना है? सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सिद्धारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार किशन सिंह। तो किसने माना है? सुभाष चंद्र बोस ने माना है, ठीक है, यह सुभाष चंद्र बोस ने माना है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी का क्या था? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को आपको बताना है। इन घटनाओं पे विचार करें। किससे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को क्रम में लिखें या विचार करें, ठीक है, क्रम में लिखें, ये भी ओके। चलिए थोड़ा सा मिस हो गया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, समझ में तो आई गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन पहला। तो यह कब हुआ था? कराची अधिवेशन मैंने आपको अभी बताया है 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हुआ था, यह 1931 ईस्वी में, ठीक है। सेकंड है राजगुरु को फांसी। राजगुरु हो या सुखदेव या भगत सिंह, इन तीनों को फांसी एक डेट में दी गई थी, यानी एक साथ दिया गया था। वो डेट था 23 मार्च 1931। क्लियर, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से भी, दिल्ली समझौता। तो यह कब हुआ था? हो सकता है आपके क्वेश्चन में गांधी इरविन यहां ना देकर दिल्ली समझौता देता तो क्या गलत करके आ जाते? नहीं, क्या लिखना था यहां पर? 5 मार्च 1931। कब हुआ? 5 मार्च 1931। अब बोला है कि घटनाओं का सही, चलिए यहाँ पे इतना था, इसी क्वेश्चन का यहाँ देख लें कि क्वेश्चन है यहाँ पर घटनाओं का सही काल अनुक्रम को बोला है, नीचे आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? 5 मार्च, यानी 3rd, 2nd, 1st, 3, 2, 1, ए इज योर राइट आंसर, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगेन फिर आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, यह कब किया गया है? यह कब हुआ है? 5 मार्च 1931 में। चाहती तो इस क्वेश्चन को आराम से निकल सकती थी, इस क्वेश्चन में सेकंड में निकल सकती थी, 30 सेकंड एनफ होता है इस क्वेश्चन को बताने के लिए। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लोग भी बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिखेंगे चीजें तभी याद होती है। वो सोचते हैं ना कि हम रट लेते हैं और चीजें याद हो जाती है, नहीं, लिखने से चीजें याद होती है। आप ऐसा करके देखिए, आपको खुद लगेगा आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है भविष्य में
जब कहीं किसी और पढ़ाने की बारी आएगी, सपोज फैमिली में होता है ना कि हाँ चलो, इनफैक्ट अपनी ही फ्यूचर में लगेगा कि अब हमारा जनरेशन के बाद आगे के जनरेशन को उस समय तक आपको ये चीजें याद रहेंगी, लिखने का ये फायदा होता है और रिवीजन करने का। ठीक है, चलिए, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 मार्च से लेकर 31 मार्च 1931। ठीक है, मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी, इसके साथ आप लोग यहां पे लिख लें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की डेट क्या है? एक ही है, एक साथ दी गई थी क्योंकि, तो क्या होगा? 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च। पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता। अब हमें देखना क्या है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। हाँ, तो डी इज योर राइट आंसर, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, किस नेता ने लिया है, कहां पर? लंदन में। ओके, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लंदन में क्या हुआ है? प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस। और लंदन में ही आपकी तीनों सम्मेलन हुए हैं। लंदन में क्या हुआ है? प्रथम भी हुआ है, द्वितीय भी हुआ है, तृतीय, तीनों सम्मेलन कहाँ हुए हैं? लंदन में हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इस पे भी पूछ ले कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है या तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए हैं, तो लंदन में हुआ है। अब ऑप्शन है इसमें किसने भाग लिया था? ठीक है, भारतीय नेता के बारे में पूछा है कि किसने भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है यह आपका हुआ कब था? यह नवंबर 1930 में हुआ था। ठीक है, इस समय में हुआ था। लेकिन अब जब इस समय में हुआ तो घटना क्या रही कि मैंने आप लोग को थ्योरी की क्लास जब सविनय का टॉपिक पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन सबकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, तो जैसे अबुल कलाम आजाद गिरफ्तार है, महात्मा गांधी गिरफ्तार है, जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार है, तो यहाँ पर कौन है? मौलाना मोहम्मद अली हो गए, तेज बहादुर, प्रमुख नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, इसके अलावा और भी थे, जैसे यहाँ तो एक क्वेश्चन पूछा है इसलिए ना, अदरवाइज कुछ 2-4 नाम और भी लिख लें जहां से सवाल बनते हैं, जैसे तेज बहादुर सप्रू का नाम लिख लें। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। ओके, अगर बात करें मोहम्मद अली की तो आप यहाँ मोहम्मद शफी भी लिख सकते हैं। मोहम्मद शफी थोड़ा याद रखने के लिए आसान होगा इसलिए एक जगह लिख दे रही हूँ। जिन्ना का नाम लिख लें, जिन्ना। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू हो गए। यहाँ पे आप फजलुल हक भी यहीं पे लिख लें, सही रहेगा। एक जगह आपको ना ये सारे नाम एक जगह मिल जाएंगे, फजलुल हक। ओके, अब हम लोग आते हैं कौन कौन है। मौलाना मोहम्मद अली, इन लोग सभी जो है पार्टिसिपेट किए थे। मोहम्मद शफी, जिन्ना, अगर हो सकता है मोहम्मद अली की जगह यहाँ पे जिन्ना का नाम होता तो जिन्ना आंसर होता। तो फजलुल हक, तेज बहादुर सप्रू, जयकर। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ। मुंजे भी पार्टिसिपेट किए थे। अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, अंबेडकर भी पार्टिसिपेट किए थे। और इनके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1 2 3, ये जो तीनों आप गोलमेज सम्मेलन देख रहे हैं उसमें अंबेडकर ही एक ऐसे थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया है। तीनों में सवाल पूछता है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे आगा खां भी थे, और यहाँ पे कर सकते हैं श्रीनिवास शास्त्री वगैरह, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, बाई चांस अगर पूछ दे कभी तो ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, टोटल मिला करके अगर बोला जाए तो करीब इसमें 89, लेकिन जो मुख्य नाम है जहां से सवाल बन सकते मैंने वही लिखा है। करीब इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि थे कितने थे? 89 थे। ठीक है, 89 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। 89 प्रतिनिधि, इतने प्रतिनिधियों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। 89 प्रतिनिधि, ठीक है, भारत की तरफ से। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि सही
नहीं है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसके नीचे अंडरलाइन करना है। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट है यह 1930 में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यह आयोजित कब हुआ था? नवंबर 1930 में। ठीक है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। बिल्कुल चर्चा करनी थी साइमन आयोग की रिपोर्ट, क्योंकि साइमन आयोग की रिपोर्ट भी उसी समय आई थी, जून में आई थी 1930 में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साइमन आयोग से संबंधित आपके पास 3 पॉइंट हैं। ठीक है, जहां से सवाल पूछता है तो सबसे पहले लिख ले वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। कि साइमन आयोग का गठन, अगर गठन पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नवंबर 1927। भारत कब पहुंचा या दिल्ली कब पहुंचा? ठीक है, भारत या दिल्ली पहुंचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में। यहाँ पे एक और लिख ले, 3 फैब भी लिख ले। ठीक है, 3 फैब, मैं फिर से इसको लिख पहुंचा, 3 फैब 1928 ईस्वी में यह दिल्ली पहुंचा था। ठीक है। एंड लास्ट में जिसमें है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी रिपोर्ट 2 डेट आप याद रख लें, एक 10 जून है। ठीक है, 10 जून और एक 24 जून को इसकी रिपोर्ट जो है, ईस्वी क्या है? ईस्वी क्या है? 1930। तो केवल या तो आप डेट याद रख ले 10 जून और 24 जून। इसमें सवाल इतना नहीं बने, इसमें संभावनाएं कम है सवाल बनने की। ठीक है, बिल्कुल बजाता डेट पे, लेकिन ईयर पे सवाल बनता है कि साइमन कमीशन जो आया था उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1930 ईस्वी में इसने रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, क्योंकि एक बार आपके एग्जाम में सरकारी आयोग को लेकर के पूछा था। हम लोग सभी जानते हैं सरकारी आयोग का गठन सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग उस पर नहीं देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है। तो रिपोर्ट को ध्यान दीजिएगा, 1930 ईस्वी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई साइमन आयोग को लेकर के। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या स्टेटमेंट है? इसका आयोजन लंदन में हुआ। तो मैंने आपको कहा ये कि प्रथम गोल सम्मेलन हो चाहे द्वितीय या तृतीय, तीनों का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, ना फर्स्ट में लिया ना थर्ड में लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो? इसमें पूछा है, सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें डी ये पूछा है, सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि किसी कांग्रेस का तो कोई भाग भी नहीं लिया था इसमें। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, अब पूछा है ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है राव बहादुर श्रीनिवास, ठीक है, सर अकबर हैदरी, सर एपी पैट्रो, केटी पॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल। ठीक है, केटी पॉल जो है इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? केटी पॉल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह कब हुआ है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? यह हुआ है आपका 7 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, कौन सा चला? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इसमें पूछा है कि किसने भाग लिया। ओके, ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस का सही उत्तर का चयन करें। महात्मा गांधी तो इसमें पार्टिसिपेट किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, है ना, इन्होंने इसी में ही तो केवल भाग लिया है। कांग्रेस ने अगर प्रतिनिधित्व किया भी था तो केवल द्वितीय गोलमेज में। तो कौन कौन थे उसमें? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। यानी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ये दिया गया है ये ऑप्शन ए है, फिर ये बी होगा। ठीक है, बी, देन सी होगा। ओके, सी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ कर दे रही हूँ कि ये भी शामिल थे, ये भी थे और ये भी थे। मौलाना आजाद नहीं होगा। ठीक है, मौलाना आजाद नहीं होगा। तो 1, 2 एंड 3 ये आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? अब क्या पूछा है कि भाग नहीं लिया था। ठीक है, भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था ये पूछा है सवाल, भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ये क्या किए थे? पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? फिर से क्या है, यही सवाल है, लेकिन ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन में क्या क्या है? एम.के. गांधी है, वो तो भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू भी है, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। बाकी ये तीनों जो है पार्टिसिपेट किए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो नहीं लिए हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, लेकिन जो भाग लिए हैं, हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जिसमें से 4 ऑप्शन में से पूछे कौन भाग लिया था। तो ये नाम पे ध्यान रखिएगा, एम.के. गांधी प्लस सरोजिनी नायडू, चूंकि एक महिला है तो ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अब तक बताया है कि महात्मा गांधी केवल या फिर कांग्रेस ही, ठीक है, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथनों पर विचार करना है, स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर आप अपने विचार दें। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू तो गोलमेज सम्मेलन में शामिल ही नहीं हुए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब रीजन दिया है गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 5 मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेना अंतर्निहित है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से क्या किए? लंदन। जिस पानी की जहाज से गए थे उस जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन है SS राजपूताना, SS वायरस ऑफ इंडिया, SS मुल्तान, SS कांते रोशो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SS राजपूताना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाज का नाम SS राजपूताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे प्रथम बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से 89 प्रतिनिधि थे, लेकिन कांग्रेस का एक भी शामिल नहीं था। ओके, कांग्रेस के शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ जो है वो कहां से लौटे थे? कहां से लौटे थे? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैंने आपको डेट बता दिया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का डेट है 7 सितंबर, ठीक है, 1931। ओके, और 1 दिसंबर कब तक चला था यह? 1931 तक। तो ये किस में शामिल हुए थे? ये किस में शामिल हुए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, और कहाँ से लौटे ये? जाहिर सी बात है लंदन से लौटेंगे, है ना, क्योंकि तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ है? तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ है? तीनों सम्मेलन कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। तो कहाँ से लौटे ये? लंदन से लौटे। किस जहाज से लंदन गए थे? SS राजपूताना से गए थे, ठीक है। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को कहाँ से खाली हाथ लौटे? तो यह लंदन से लौटे थे खाली हाथ, ठीक है। वो भी क्यों लौटे थे, इसका जो क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है आगे, आपको जवाब अभी मिल जाएगा कि क्यों आए थे। सांप्रदायिकता का आधार था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? और यही प्रश्न पर असफल होने के कारण ही महात्मा गांधी क्या किए थे, जो वो खाली हाथ लंदन से वापस आ गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रश्न पर? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन नहीं, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्योंकि इसमें एक्चुअली जो अंबेडकर थे ना, उन्होंने भी दलित वर्गों के लिए क्या किया था? प्रतिनिधित्व की मांग की थी कि हमें एक अलग प्रतिनिधित्व का उन्होंने मांग किया था, ठीक है। देख लेते हैं, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर BR अंबेडकर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि BR अंबेडकर तीनों में भाग लिए हैं, ठीक है। चलिए, और आप यहाँ जो नाम देख रहे हैं, जिन्ना और सप्रू, ये किसमें थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये दोनों किसमें थे? प्रथम गोलमेज में, ठीक है। प्रथम गोलमेज में इन्होंने भाग लिया था।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपकी क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए निर्वाचक मंडल की मांग रखी, फर्स्ट में। सेकंड ऑप्शन है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध जो है रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ये भाग होगा, ठीक है, थोड़ा बाय मिस्टेक एरर है यहाँ पे, इसको समझ जाए, ये भाग है, भाग। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही पूछा है, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी, यह गलत है। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मांग रखा था, जिसके कारण वहां पर क्या हो गया, सांप्रदायिकता का सवाल खड़ा हो गया और गांधी जी खाली हाथ वहां से वापस लंदन से वापस लौट आए थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये प्रथम ना होकर के क्या होगा, द्वितीय होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध रखे गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, पूना पैक्ट में ऐसा किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो 2 और 3 बी इज योर राइट आंसर, 2 और 3 क्या है इसमें सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज शायद क्वेश्चन की संख्या कम है, कोई बात नहीं है, वो कम और अधिक चलता रहता है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी मेरी, जैसे मैंने कुछ बताया हो, समझ में ना आया हो या मेरा लिखा हुआ कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर टुमारो क्लास में नए सेशन के साथ, नए टॉपिक में कि उस कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फिर इस चैनल, हाँ एक चीज़ और है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।